हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर जी हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे और उठ के फ़्रेश हुए, रेडी हुए और फिर हम लोगों ने किया ब्रेकफ़ास्ट में था जी अंडे, पराठे, ऑमलेट भी था, फ्राई एग्स भी थे, चने भी थे और फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे आ गई थी मॉर्निंग के टाइम इस व्यू को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि पहले मैंने आपको दिखाया था रात के टाइम। तो रात के टाइम जो था ना, वो जस्ट एक दरिया पे जितनी लाइट्स होटल की पड़ रही थी ना, जस्ट वो आपको नज़र आ रहा था। और अब ये माशाल्लाह जी डे टाइम का पूरा इसका व्यू था। खैर हम लोग जो था ना यहाँ पे अच्छे से जो है ना वो रेडी शेडी हो गए थे, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे जी विज़िट करने माहौडेंट लेक को। और मैंने ये सुना था कि वहाँ पे जो है ना वो जस्ट ये जीप वगैरह ही जा सकती है, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकते। क्योंकि पहले जो हमारे साथ गए हुए थे ना, वो दोनों भाई बता रहे थे कि जब हम लोग पहले गए हैं ना तो रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे और आप जस्ट जो है ना वो जीप वगैरह ही लेके जा सकते हैं। तो अपनी गाड़ी पे आपके लिए जाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। तो खैर फिर हम लोग जो था ना यहाँ पे रेडी वगैरह होकर वेट कर रहे थे जीप के लिए। भाई ने करवा ली थी। तो हम लोगों के साथ क्या सीन हुआ जी कि पहले हम लोगों ने जो है ना वो जीप डन करवाई और जब हम लोग गए और हम जब बैठने लगे उस पर, तो वो जो लाला था, जो पठान था, जो ड्राइवर था जीप का, वो गुस्सा कर गया। उसने कहा जी आप लोगों ने तो कहा था कि बस हम थोड़े बहुत लोग हैं और आपके साथ तो बच्चे हैं, ये है वो है। तो मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो बोलना स्टार्ट कर दिया कि इतने लोग नहीं जा सकते, हाइट है, ऐसे है वैसे है, तो जीप बैक हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा। तो खैर जी फिर हमने उस लाला को मिस कराया और फिर करवाई दूसरी जीप, और वो पता नहीं जीप थी या डाला था, मैं अभी आपको आगे जाके दिखाती हूँ। खैर यहाँ पे जी मैं आपको साथ साथ व्यूज़ दिखा रही हूँ और रेडी शेडी हो गए थे और चीज़ें वगैरह हमने सारी रख ली थी। तो बस जी साथ साथ जो था ना चीज़ें वगैरह रख रहे थे, सारी समेट रहे थे। और उसके बाद जो था ना यहाँ पे मैं आपको फिर थोड़ा सा जो है ना वो अपना भी लुक दिखा रही हूँ। पहले जी मैंने फ़्रेश हुई तो बाल मैंने खोल लिए थे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। जब बाल अच्छे से एयर ड्राई हो गए तो फिर मैंने जो था ना वो इस तरह से थोड़े से ट्विस्ट करके हाई पोनी टेल बना ली। अच्छा पहले हम लोगों ने ना ये वाली जीप करवाई थी जाने के लिए, ये गाड़ी करवाई थी कि हम इस पे जाएं, लेकिन फिर उसने जो था ना लाला ने हम लोगों को कहा कि नहीं जी मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, आप बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो फिर हमने लाला को मिस कराया, हमने कहा जी चलो जाओ निकलो, तुसी नहीं लेके जाना तो कोई गल नहीं, असी किसी होर नाल चले जावांगे, असी तो जाना ही सी ना। खैर एनीवेज यहाँ पर जो था ना वो हम लोगों ने ये डाला करवाया, पता नहीं ये डाला था, जीप थी, क्या था। बस इसके ये जो साइड पे स्टैंड्स बने हुए ना नीचे, इन पे पाँव रख के हमने चढ़ना था। और ये जो भाई ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये लाला को छेड़े थे कि यार लाला तुम्हारी तो पहली मंजिल ही दूसरी मंजिल पे है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइट पे ये थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो था ना वो बड़ा मुश्किल से ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। खैर एनीवेज फिर हम लोग ऊपर जो था ना वो आ गए और बैठ गए यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम लोगों ने किया अपने सफ़र का आगाज़। और जी यहाँ पे हम लोगों को ना जो ड्राइवर था ना उसने पहले ही बता दिया था कि आपने अपने सेलफ़ोन्स जो है ना वो रास्ते में नहीं निकालने, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेरे साथ ऐसे टूरिस्ट बैठे हैं जिनके सेलफ़ोन्स गाड़ी से गिर जाते हैं और वो सीधा खाई में या दरिया में जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप लोग उतर के उसको दोबारा पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं। तो मैंने जो है ना रास्ते में बस बहुत कम व्यूज़ लिए मैंने यहाँ पे। अच्छा नो डाउट रास्ता जो था ना माहौडेंट लेक तक का बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा डेंजरस रास्ता है। कई जगह तो इस तरह हो जाता है कि मोड़ लाइक आपने जहाँ से टर्न करना है ना वो मोड़ पे सड़क ही नहीं है, मतलब बस अल्लाह तवक्कल ही आप टर्न करके वहाँ से जाते हैं। और बस इस तरह के भी पॉइंट्स आए हैं बीच में। खैर फिर कहीं जब थोड़ा बहुत गाड़ी रुक रही थी ना, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़े से क्लिप्स आपके लिए बना रही थी। और यहाँ पर जो था ना एक बंदे ने क्या बेवकूफ़ी की, रोड इतना छोटा था, जब तुम्हें पता है कि जस्ट एक तरफ से आप जा सकते हैं, एक तरफ से आ सकते हैं, उसने डबल लाइन कर दी। तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक हो गई और आधा पौना घंटा यहाँ पे सबको स्टक होना पड़ा उस एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से।
खैर एनीवेज़ फिर जी हम लोग यहाँ से चल पड़े दोबारा। व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं इस रास्ते के, इतने खूबसूरत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब कि जो आप कुदरती आँख से उस वक़्त देखते हैं ना, यकीन करें आपको अपनी आँखों पे यकीन नहीं होता कि इस कदर खूबसूरत है यहाँ पे सब कुछ, और नेचर इतनी हसीन है। तो सोचे जन्नत का क्या आलम होगा। और मैं यही चीज़ देख रही थी कि इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं लेकिन रास्ते उतने ही हमारे जो है ना ख़तरनाक है। खैर यहाँ पे एक गुड पॉइंट ये था कि यहाँ पे ना रोड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो मतलब अगले 2-3 साल तक जो है ना ये पूरा ट्रैक बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, जो अभी नज़र आ रहा था। क्योंकि काम यहाँ पे काफ़ी वो तेज़ी से कर रहे थे और काफ़ी लाइक रात के टाइम पे भी ना लोग लगे हुए थे यहाँ पे काम करने के लिए ना। तो खैर अभी काफ़ी लोग थे जो अपनी गाड़ी पे भी जा रहे थे, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी गाड़ी पे ना जाएं, क्योंकि आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। टायर्स का, गाड़ी का, जितने भी लोग गाड़ियों पे गए हैं ना वो कहीं ना कहीं जाके फंस गए हैं, और कहीं ना कहीं जाके वो रोने वाले हुए थे कि ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे आ सकते हैं। तो मतलब कि आप अपनी गाड़ियों का रिस्क ना लें। आप जीप वाले, ये जो हम लोग जिस पे आए हैं जीप्स हैं, इन्हीं को यूज़ करें, अपनी गाड़ी को मत यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा आपकी गाड़ी का। खैर यहाँ पर जी बहुत खूबसूरत व्यू था, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई थी कि हम थोड़ी देर जो है ना यहाँ पे जाके करीब से नज़ारा लेना चाहते हैं। यहाँ पे पानी इतना ठंडा और इतना खूबसूरत ब्लू कलर का पानी था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने खूब वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली, और यहाँ बड़ी तेज़ हवा थी तो बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और नज़ारे इस जगह के बेहद हसीन थे। आपके चारों तरफ जो था ना वो बड़े बड़े पहाड़ थे, और मिडल में दरिया बह रहा था। दरिया की आवाज़, उसका शोर, और आपके इर्द गिर्द की ग्रीनरी, ठंडक, और इतना खूबसूरत ये नज़ारा था कि हमारा दिल कर रहा था कि बस हम यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे बैठ जाएं और यहीं पे बस हम इंजॉय करें। तो बस जी थोड़ी देर पानी में पाँव शाँव डाले, लाइक इतना ठंडा पानी था कि आपके पाँव जो है ना वो फ्रीज़ हो जाते हैं। खैर उसके बाद जो था ना यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय वगैरह किया, बैठे, पिक्चर्स ली। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि चले जी अब हम आगे को चलते हैं, क्योंकि जो हमारा सफ़र था ना वो काफ़ी लंबा था। हमें 4-4.5 घंटे लग गए थे माहौडंट लेक तक जाने में। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं जी बहुत ज़्यादा हमने जो है ना वो टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना, अब हम लोगों को निकलना चाहिए आगे के लिए। तो खैर जी यहाँ पर फिर हम चल पड़े थे। यहाँ पे इर्तज़ा को पहले इसके बाबा ले गए और ये दोबारा मेरे पास वापस आ गया दरिया पे भाग के ना। तो बस जी मैं इसको लेके आ रही थी, साथ साथ जो है ना ये पूरा हम लोग ट्रैक जब चढ़ रहे थे ना तो यहीं पे हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। इतना ज़्यादा यहाँ पे हाइट थी जहाँ पे हमने जाना था। खैर उसके बाद जी हम लोग वापस गाड़ी में बैठ गए जंपे जुम्पे लगा के, और फिर जी ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। रास्ते में कहीं पे थोड़ा बहुत मोबाइल निकाला मैंने थोड़ा सा व्यू लेने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने नहीं निकाला क्योंकि जी मुझे मेरा मोबाइल बड़ा अजीज़ है। तो मैंने कहा अगर ये फुर करके बाहर चला गया तो ये कहाँ से वापस आएगा, क्योंकि ये वो गाड़ी थी जी जिसमें ना बूहे थे और ना ही बारियाँ थीं। तो बस जी इसी तरह हमने अल्लाह तवक्कल जाना था, और हम लोग पकड़ के बैठे हुए थे। हम गाड़ी को छोड़ नहीं सकते थे कि अगर छोड़ेंगे तो कहीं पे भी मुड़ती है तो इतना प्रेशर पड़ता है कि हम बाहर ही ना गिर जाएं। तो बस जी बड़ा केयरफुल होके हम लोग बैठे, बड़े एक्टिव होके बैठे। अच्छा खैर यहाँ पे फाइनली 4-4.5 घंटे का शदीद तरीन एडवेंचर सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली इस खूबसूरत जगह पे पहुँच गए थे, माहौडंट लेक पे आ गए थे। और यकीन करें कि इतना रिस्क लेना वर्थ इट था, क्योंकि नज़ारे इतने खूबसूरत थे, मौसम यहाँ इतना हसीन था कि आपकी सोच होगी। इतनी ठंड थी। अच्छा मैंने ना आमिर से कहा, मैंने कहा अभी मुझे ना ऐसे लग नहीं रहा कि इतनी ठंड होगी, नॉर्मल मौसम है, मतलब इतनी ठंडक तो हम इंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने कोई शॉल वगैरह कोई स्वेटर कुछ नहीं रखना। उन्होंने मुझे कहा नहीं रखना, और आमिर पूरा रास्ता मेरी शॉल और अपना कोट ना लेके फिरते रहे, आते पूरा रास्ता पकड़ के बैठे रहे। और मैंने कहा एमी आपने शॉल उठा ली है, नहीं लेके जानी, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं वहाँ पे गई और जो ठंड लगी मुझे यहाँ पे, और वो इतना हंसे, कहते मैंने तुझे कहा था कि वहाँ पे बहुत ठंड होगी, फिर भी मैंने कहा नहीं अभी मैंने शॉल नहीं लेनी, मैंने पिक्चर्स वीडियोज़ बनानी है, तो मैं पहले पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाऊँगी और वापसी में मैं शॉल लूँगी। खैर एनीवेज़ फिर हम लोग जो था ना यहाँ पे जो है सबसे पहले तो सारे हम लोग वॉशरूम में गए, वहाँ से फ्री हुए। उसके बाद जी फिर हम लोग आगे लेक की तरफ जाने के लिए, और ये एक छोटा सा यहाँ पे पता नहीं ये क्या बना हुआ है, और यहाँ पे मुझे था कि मैं गिर ना जाऊँ, तो फिर आमिर को मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ के मुझे इसको क्रॉस कराएं।
खैर उसके बाद जी हम लोग चल पड़े अपने लेक की तरफ जाने के लिए। और फिर हम लोगों को रास्ते में ना, अच्छा यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स थे, पकोड़े और समोसे, चिप्स और ये इस टाइप की चीज़ों के, और कढ़ाई के, ट्राउट फ़िश के सब ना। तो फिर ये एक था यहाँ पे पठान था, तो उसने कहा कि जी आपने खाना वगैरह खाना है। तो फिर भाई ने कहा कि नहीं, खाना तो खाना है, ट्राउट फ़िश हमने लाजमी खानी है, हम यहाँ आए हैं तो हम ज़रूर खाएँगे। तो फिर ना यहाँ पर जो था ना, वो इनसे हम लोगों ने ट्राउट फ़िश वगैरह ली, और हमने कहा कि हम लोग लेक का व्यू एंजॉय कर रहे हैं, तब तक आप पीछे से बना लें। तो फिर ये था कि हम लोग सारे चले गए थे लेक पे, और एक हम लोगों में से बंदा, एक भाई जो थे ना, वो रुके थे यहाँ पे कि नहीं, मैं अपने सामने सारा बनवाऊँगा और मैं अपने सामने रेडी करवाऊँगा। अच्छा यहाँ पे ना ये बर्फ़ थी, मतलब कई जगह पे ना, कई पॉइंट्स पे बर्फ़ थी। इन्होंने ना इस तरह से ये बनाए हुए थे पाउंड्स, यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये जगह जगह बनाए हुए थे। यहाँ पे पानी आ रहा था और यहाँ पे इन्होंने ट्राउट फ़िश रखी हुई थी। खैर इनसे हम लोगों ने फ़िश वगैरह ली, अपनी पसंद से हमने निकलवाई, और उसके बाद जो था ना, वो हम लोगों ने इनको कहा कि अब आप इसको हमें रेडी करके दें और हम अपनी आंखों के सामने बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप हमारे किचन में बैठ के बनवाएं, हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है, हमें कोई इशू नहीं। और ये यहाँ पे फ़िशेस थी जो हम लोगों की थी, और ये मतलब थोड़ी देर के बाद इनकी जान निकलती है। तो अब कोई यहाँ पे ये कमेंट ना करे कि हो बेचारी मछलियाँ, ये अल्लाह ताला ने हलाल रखा है और हमारे खाने के लिए है, और ये एक प्रोसेस है जिससे गुजरना नहीं होता है मछलियों ने। तो खैर इसमें कोई इतनी वो बात नहीं है। तो फिर खैर जी यहाँ पे इर्तज़ा की ये न्यू फ्रेंड बनी थी, ये हमारे साथ जो गए हुए थे ना भाई, उनकी बेटी है। तो इसके साथ ये फ़्राइज़ वगैरह खा रहा था, बच्चों को फ़्राइज़ ले दिए थे जाके, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी और हम लोगों को भी शदीद भूख लगी हुई थी। पर हमने कहा कि नहीं जी, हम तो फ़िश ही खाएँगे। खैर उसके बाद जी हम लोग सब चल पड़े थे लेक पे जाने के लिए। और यहाँ पर जो था ना, इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए थे, जैसे यहाँ पे कोई झूला बना हुआ है, कहीं पे कॉफ़ी का पॉइंट है, कहीं पे चाय का पॉइंट है, कहीं पे इन्होंने वो बनाए हुए थे, हॉर्स राइडिंग के लिए पॉइंट्स बनाए हुए थे कि आप वहाँ पे पूरा हॉर्स राइड कर सकते हैं। और इस तरह से मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी दी हुई थी, जो लोग बोटिंग नहीं भी करना चाहते ना, उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें थी जो यहाँ पे इंजॉय कर सकते थे। लेकिन आई विल रिकमेंड कि अगर आप यहाँ तक आए हैं इतना ट्रैवल करके, इतना रिस्क लेके, तो आप लोग ज़रूर बोटिंग करें। और ये बोटिंग वैसे लेक काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये 3 किलोमीटर की रेंज तक आपको जो है ना, वो पूरा ये एक चक्कर लगवाते हैं, क्योंकि उसके अलावा इनका कहना है कि फिर बहुत ज़्यादा गहरा पानी हो जाता है, तो थोड़ा सा रिस्क वाला मामला हो सकता है। तो इस वजह से जो है ना, ये लोग कहते हैं कि जस्ट हम इतना एक इन्होंने ट्रैक रखा, और रास्ते में ये रोकते भी हैं, जंगल की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ पर आपकी चॉइस है, आप उतर के देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो आप बीच में बैठ के अपना चक्कर इंजॉय करें। खैर यहाँ पर जो था ना, हम लोग बैठ गए थे, और ये लोग जो है ना, ये जो लाला बोट चला रहे थे, ये बोट को घसीट के दरमियान में लाते हैं और बैठ के फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना हम सारे यही हंस रहे थे कि पता नहीं शायद हम लोगों को इन्होंने ऐसे ही फिराना है, इन्होंने ऑन ही नहीं करनी। तो वो हमें भी उन्होंने यही कहा जी आप लोग बड़े ज़्यादा बैठ गए हैं। तो हमने कहा नहीं जी, असी तो हुन बह गया, हुन नहीं असी लता था, तू चक्कर लवा सानू। खैर यहाँ पे जो है ना, मैंने पानी में हाथ डाला, पानी इतना ठंडा था, बस जी इससे ज़्यादा हाथ नहीं डाल सकते आप, पानी इतना ठंडा होता है। तो फिर जी यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे। यहाँ के भी व्यूज़ बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कि इतनी खूबसूरत है हमारी ये पूरी सरज़मीन पाकिस्तान की कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, दूसरी जगहों को इंजॉय करते हैं, मैं कहती हूँ कभी एक दफ़ा आके अपने पाकिस्तान को देखें कि अल्लाह ने किस कदर हसीन बनाया हुआ है। खैर यहाँ पे जो था ना, वो हम लोग बैठे हुए थे, और बच्चे जो थे ना, वो बार बार पानी में हाथ डाल रहे थे, कभी आगे हो रहे थे कि किसी तरह हम पानी में पहुँच जाएं। बच्चों को तो पानी से निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जी साथ साथ ये व्यूज़ मैं जो है ना, इनकी पिक्चर्स ले रही थी, वीडियोस बना रही थी, और हम सब ने अपनी भी यहाँ काफ़ी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनवाई। हम लोग बीच में ना वहाँ नहीं उतरे जहाँ पे जंगल में उन्होंने कहा ना आपने उतरना है, तो हमने कहा नहीं जी, हम लोग बस बैठ गए, बस आप हमें यहाँ पे फिराएं, जंगल में हमने नहीं फिरना। तो ये पूरा पॉइंट हम लोगों ने इसी तरह इंजॉय किया, और हम लोगों ने लाला से 2 चक्कर लगवाए। हमने कहा जी आपने हमें 2 चक्कर लगवाने हैं। तो यहाँ पर ना 2500 लेते हैं लेकिन हम लोगों ने जिनसे खाना लिया था ना, जिनसे फ़िश ऑर्डर की थी, उन्होंने हम लोगों को इनसे काफ़ी कंसेशन करवा के दिया। अब आई डोंट नो कि कितना कंसेशन हुआ था, वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वैसे अगर आप जाएं रैंडमली तो 2500 ये लेते हैं बोट का ना, आपका पूरा एक चक्कर लगाने का। तो खैर हम लोगों ने 2 लगा लिए थे, कोई बात नहीं, फिर की होया। तो खैर यहाँ पे फिर जी हम लोगों का बोट का चक्कर जब कंप्लीट हुआ, तो हम लोग वापस उतरे।
उसके बाद जी हम वापस आए। यहाँ पे हवा तेज़ हो गई थी, बादल ज़्यादा आ गए थे और बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। फिर जी जिनसे हमने खाना खाया ना, पीछे उन्होंने रूम्स बनाए हुए थे, उन्होंने हमें उस रूम में ही ना गद्दे और कंबल और पिल्लोज़ ये सब दिए और हम लोग तो जाके वहाँ पे बैठ गए पिल्लो के अंदर, पिल्लो लेके कंबल वगैरह लेकर ना। तो फिर जी खाना शाना हमारा बन के आया, फिर हम लोगों ने खाना इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त मेरा ये दिन गुज़रा। खैर जी फिर हम लोगों ने खाना खुना खाया, उसके बाद जी हम लोग वापस निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। तो बस जी बाकी कल शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड रब रखा। और यहाँ पे विज़िट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।